दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो गुरुवार के दिन टाटा स्टील ने ऑल टाइम हाई बना दिया है। बिल्कुल एक फ्रेश नया इतिहास रच दिया है। तो कुछ ब्रोकरेज हाउस है जो लगातार सेल के टारगेट दे रहे थे, उनके हिसाब से स्टॉक नीचे आ सकता है। टारगेट जो है वो 135 के दिए जा रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस स्टॉक ने लोगों को पूरा एक तरह से घुमा के रख दिया। अब आप देख ही सकते हो कि मैंने आपको लगातार बोला कि टाटा स्टील मजबूत कंपनी है और इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। ब्रिटिश काल से ये कंपनी चली आ रही है, काफ़ी शानदार इसका प्रदर्शन है। और भले ही ग्लोबल मार्केट में प्रॉब्लम हो, लेकिन इंडिया के मार्केट में तो जिस तरह से गवर्नमेंट एक के बाद एक अनाउंसमेंट कर रही है इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए, चाहे रेलवे के प्रोजेक्ट हो या दूसरे ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट हो, तो ऐसे में स्टील को सेक्टर को बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। और इसीलिए टाटा स्टील ने यहाँ पे एक नई फ्रेश हाई बना दी है। अब यहाँ पे फरवरी के लेटेस्ट आंकड़े भी हमारे सामने आ चुके हैं। म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है फरवरी महीने में टाटा स्टील में। अब कौन से म्यूचुअल फंड ने दाव लगाया उसको समझेंगे, और टाटा स्टील का प्रदर्शन कैसा रहा अपने पेयर कंपनियों की तुलना में उसको भी जानने की कोशिश करेंगे, और क्या इस लेवल पे हमें खरीदारी करनी चाहिए टाटा स्टील में। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम टाटा स्टील के कारोबार की बात कर ले तो टाटा स्टील की गुरुवार की क्लोजिंग 157 पर रही, जहाँ पे 3.59% की तेजी देखने को मिली। काफ़ी शानदार तेजी रही। बाजार में कोई खास तेजी नहीं थी, लेकिन इंट्राडे में 159 का इसने एक हाई बनाया। अब आप ये देख ही सकते हो, वॉल्यूम में बहुत बड़ा जंप देखने को मिला थर्सडे के दिन। तो पिछले एक महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। और बुधवार के दिन 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। लेकिन गुरुवार के दिन वॉल्यूम लगभग डबल से ज़्यादा हो गया, 13 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ और 3 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। तो बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हुआ। अब इसकी परफॉर्मेंस देख ही सकते हो, 152 इंट्राडे का लो, लेकिन हाई 159 का है। 52 वीक का लो 98 रुपीज़ है और हाई 159 का है। तो बिल्कुल 52 वीक का एक फ्रेश हाई बनाया। ऑल टाइम लो रेंज एक 3.71 की और हाई 159 की है, जो बनी है गुरुवार के दिन। बिल्कुल एक ऑल टाइम हाई, और आप देख सकते हो कि स्टॉक ने कमाल कर दिया। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 2 मार्च को स्टॉक 155 के आसपास था, जहाँ पे 3.5% की तेजी बनी। 4 मार्च की बात करें तो क्लोजिंग 153 के आसपास रही, जहाँ पे 1.4% की देख सकते हो कि गिरावट हुई। 5 मार्च को देखें तो स्टॉक 151 के आसपास आया, जहाँ पे 0.8% की फिर से गिरावट हुई। और 6 मार्च को 151 के आसपास स्टॉक आ गया, जहाँ पे 0.2% की गिरावट हुई। यानी पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन जो गिरावट हुई थी उस पर ब्रेक लग गया। 7 मार्च को स्टॉक 157 के आसपास, जहाँ पे 3.7% की शानदार तेजी बनी। तो लगातार गिरावट पे तेजी की संभावना बनी। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 10 सालों में 353% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले 5 सालों में 203% का शानदार रिटर्न दिया है। 2 साल में 23% की तेजी बनी है, और 1 ईयर के हिसाब से देखें तो 48% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले 6 मंथ में यहाँ पे 21% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। 3 मंथ की बात करें तो 90% का तेजी के साथ इसने रिटर्न दिया हमें। और यहाँ पे 1 मंथ की बात करें 8% की तेज़ी बनी है। पिछले एक सप्ताह के हिसाब से 11% की तेज़ी है, और 1 डे के हिसाब से 4% के आसपास की तेज़ी है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा स्टील ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि 12 मार्च 2024 को कंपनी की एक मीटिंग होने जा रही है। यह सिटी इंडिया इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस होगी और ये मुंबई में होगी। ग्रुप मीटिंग है, तो यहाँ पे कंपनी कुछ बड़े फैसले लेने जा रही है, और इसके लिए इन्वेस्टर मीटिंग रखी गई है 12 मार्च को। तो ये डेट आपको ध्यान रखना है, इसमें कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो आने वाले समय में संभावना दिखाई देगी। अब यहाँ पे फरवरी के म्यूचुअल फंड के आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं। 69 म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। नए फ्रेश इन्वेंट्री हुई है 69 म्यूचुअल फंड की, और 33 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे शेयर बेचे अपने। तो जो आंकड़ा भारी है वो म्यूचुअल फंड का खरीदारी का है, यानी जितने खरीदारी की है वो उससे आधी ही यहाँ पे आप देखें तो म्यूचुअल फंड ने बिकवाली की है। नहीं, सब म्यूचुअल फंड के लिए ये फरवरी का महीना टाटा स्टील के लिए काफ़ी अच्छा रहा। म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। तो कौन से म्यूचुअल फंड का निवेश है देख लेते एक बार। तो कोटक इक्विटी ऑर्बिटेज फंड ने यहाँ पे 39,099 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। HDFC फ्लैक्सी कैप फंड है 49,656 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। एडलवाइज ऑर्बिटेज फंड ने 8,768 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया।
क्वांट एल्स टैक्स सेवर ने 7,237 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। कोटक मल्टी एलोकेशन फंड रेगुलर ग्रोथ ने 4,937 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड ने 7,063 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड ने 2,764 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड ने 3,144 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 ने 21,580 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। इसके अलावा देख सकते हो SBI निफ्टी 50 ETF ने 1,72,064 करोड़ शेयरों का ज़बरदस्त निवेश किया है। तो काफ़ी बड़ा निवेश हुआ है SBI निफ्टी की तरफ से। इसके अलावा फिर निप्पॉन इंडिया ETF ने यहाँ पे 5,415 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा HDFC ऑर्बिटेज फंड ने 10,993 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। निप्पॉन इंडिया ऑर्बिटेज फंड ग्रोथ ने 13,853 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। SBI निफ्टी इंडेक्स फंड ने 6,493 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी ने 7,409 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। और इसके अलावा देखें तो कि यहाँ पे कोटक इक्विटी सेविंग फंड ने 4,614 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। और DSP निफ्टी 50 इक्वल वेट ने 1,118 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 ने 2,057 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। DSP ऑर्बिटेज फंड का 4,023 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। HDFC इंडेक्स फंड S&P BSE ने 6,474 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। बंधन निफ्टी ने 1,128 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। और कोटक निफ्टी 50 ने 2,183 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। टाटा बैलेंस एडवांटेज फंड ने 8,729 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये आप देख ही सकते हो कि जम के खरीदारी हुई है बहुत ज़बरदस्त म्यूचुअल फंड की तरफ से, स्पेशली SBI की तरफ से बहुत बड़ा निवेश किया गया है। HDFC ने भी काफ़ी निवेश किया है, जो एक शुभ संकेत है। और वैसे भी म्यूचुअल फंड लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ाई रहे पिछले कई समय से। आप ये देख ही सकते हो आंकड़े, जून में 8.94% की होल्डिंग थी, जो सितंबर बढ़ के 9.44% हो चुकी है। दिसंबर आते ही 9.83% हो गया। तो म्यूचुअल फंड की पहली पसंद है टाटा स्टील, लगातार वो अपने निवेश को बढ़ा रहे और ये बहुत बड़ी बात है। यानी आने वाले समय एक शानदार प्रदर्शन की हम उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ पे FI का भी अच्छा खासा निवेश है। देख दो कि यहाँ पे 20.01% की होल्डिंग FI के कुछ कम जरूरी है, क्योंकि सितंबर में 20.31% के आसपास होल्डिंग थी। परंतु DI ने अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया। 22.10% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो 22.97% हो चुकी है। इसके अलावा प्रमोटर ने सारे गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया है, जो 1.55% के शेयर गिरवी थे सितंबर में। ये बहुत बड़ी बात है। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें पेयर कंपनियों की तुलना में, तो पिछले एक साल में टाटा स्टील ने 45% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। JSW स्टील ने यहाँ पे 22% की तेज़ी बताई है और जिंदाल स्टील ने 45% की तेज़ी बताई है। तो यहाँ पे टाटा स्टील सबसे ज़्यादा रिटर्न देने में कामयाब रहा है पिछले एक साल के हिसाब से। अगर हम बात करें 6 मंथ की, तो टाटा स्टील ने 21% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान JSW स्टील में 1% की तेज़ी बनी है और जिंदाल स्टील में 20% की तेज़ी बनी है। तो 6 महीने के हिसाब से भी पेयर कंपनियों की तुलना में टाटा स्टील ने सबसे शानदार रिटर्न दिया है। अगर हम बात करें 3 मंथ की, तो यहाँ पे टाटा स्टील ने 21% की तेज़ी बताई है। JSW स्टील में 1% की गिरावट हुई है और जिंदाल स्टील में 22% की तेज़ी बनी है। तो 3 महीनों के हिसाब से जिंदाल स्टील ने सबसे शानदार रिटर्न दिया है। अगर हम बात कर ले 1 मंथ की, तो टाटा स्टील ने 11% की पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि JSW स्टील में 2% की ही तेज़ी बनी है और जिंदाल स्टील में 10% की तेज़ी बनी है। तो पिछले एक महीने के हिसाब से टाटा स्टील फिर से सबसे शानदार रिटर्न देने में कामयाब रहा है। और पिछले एक सप्ताह में देखें तो टाटा स्टील में 1.29% की तेज़ी बनी है। इस दौरान JSW स्टील में 1.77% की गिरावट हुई है और जिंदाल स्टील में 0.06% की ही तेज़ी है। तो 1 वीक के हिसाब से भी टाटा स्टील का रिटर्न सबसे शानदार है। ओवरऑल इसका प्रदर्शन अच्छा है और अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में टाटा स्टील ने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। आने वाले समय ये शानदार रिटर्न और दे सकता है। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 153 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक 149 तक जा सकता है। गिरावट और जारी रही तो 146 तक जाने की संभावना है। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 160 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो स्टॉक 163 तक जा सकता है। तेजी और जागे रही आगे तो 167 तक जाने की संभावना। तो बिल्कुल निवेश का अच्छा मौका है, खरीदारी करनी चाहिए। आने वाले समय में टाटा स्टील आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।